Hello students, welcome to Mid Benches classes. फ्रेंड्स हमने उस दिन पेज नंबर 2 तक कंप्लीट किया था और क्वेश्चन कैन वी रिकॉल ये क्वेश्चन हमने वो भी लिया था। तो लेट्स स्टार्ट विद द इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन का मतलब मैंने आपको कहा था कि इवोल्यूशन मीन्स चेंजेस। ओके, इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। इवोल्यूशन क्या है? इट इज़ अ ग्रेजुअल चेंज। हमेशा कंटिन्यूस कुछ ना कुछ चेंजिंग होता है किसमें? लिविंग ऑर्गेनिज्म में ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। ऐसा नहीं कि चलो आप हुए हो या आज कुछ हो प्रोड्यूस हुआ है तो उसमें नहीं, इट टेक्स अ लॉन्ग ड्यूरेशन, 50 years, 100 years, ऐसे कुछ। This is a very slow going process through which development of organisms is achieved. What it is? It is a very slow going process. बहुत स्लो गोइंग प्रोसेस है जिससे क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ये अचीव होता है। ऑल द स्टेजेस इन चेंजेस ऑकर्स इन वेरियस कंपोनेंट रेंजिंग फ्रॉम stars and planets in space to the biosphere present on the earth. So not only living organism, सभी चीज ऑल स्टेजेस में हमें चेंजेस मिलते हैं इन एवरी कंपोनेंट, वेरियस कंपोनेंट लाइक स्टार्स भी हो गए, प्लैनेट्स भी हो गया, स्पेस भी हो गया, इवन इन आवर बायोस्फीयर जो प्रेजेंट है अर्थ में। अर्थ शुड बी इंक्लूड द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। Formation of new species, this is your definition, mark it. Formation of new species due to changes in specific characters of several generations of living organism as a response to natural selection is called as evolution. मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीसीज, नए स्पीसीज का फॉर्म होना। क्यों फॉर्म होना? चेंजेस इन स्पेसिफिक लाइक क्लाइमेटिकल चेंज हो जाएगा या वो चीज़ें वहाँ अवेलेबल नहीं होगी, डिपेंड वहाँ कैरेक्टर्स एंड ऑफ सेवरल जनरेशन्स किसके? ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एज अ रेस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन। मतलब वहाँ का हैबिटेट के हिसाब से वो अपने आप को चेंजेस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड एज अ एवोल्यूशन। ओके, 3.5 billion years ago लाइफ हैड बीन नॉन एग्जिस्टेंट ऑन द अर्थ। 3.5 लाख साल पहले बोला जाता है कि लाइफ अर्थ पर था ही नहीं। ओके, एट द बिगनिंग देयर मे हैव बीन ओनली सिंपल एलिमेंट्स in the ocean on the earth and simple type of organic and inorganic compounds may have been from those. सो एट द बिगनिंग, एकदम शुरुआत में जब अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हुआ था, लिविंग थिंग बॉर्न होने लगे थे, उस टाइम पर सिंपल सिंपल एलिमेंट्स लाइक वन सेल एलिमेंट्स ऐसे कुछ, हाँ, वो कहाँ आए? इन द ओशन ऑन द अर्थ एंड सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब आपको पता है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं, और इनऑर्गेनिक्स है हवाएं, हाँ, हवा है, पानी, ये सब जो है हम जो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब जो है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं। may have been formed from those, वो उससे बने। complex compound like proteins and nucleic acids may have formed over the long period from those simple compound। मतलब वो simple compound से complex compound जैसे प्रोटीन से, न्यूक्लिक एसिड है, ये सब जो फॉर्म हुए इसको भी बहुत समय लगा फॉर्म होने को उस सिंपल कंपाउंड से। ओके, first primitive type of cells may have been formed from the mixture of different types of organic एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जो पहला प्रिमिटिव सेल्स है वो कैसे फॉर्म होगा? मे हैव बीन बोला गया है कि इट हैज़ बीन फॉर्म फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड से एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। ओके, नंबर ऑफ दोज सेल्स मे हैव इंक्रीज एट द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग केमिकल्स। There may had been some differences among those cells, and according to the principle of natural selection, some may have shown good growth and some may have perished which could not adjust while the surrounding। तो वैसे ही बोला गया कि नंबर ऑफ दो सेल्स क्या हुआ, वहाँ इंक्रीज हुआ रहेगा अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स, जो सराउंडिंग्स के केमिकल्स है उस हिसाब से। तो उसमें देयर में हैव बीन सम डिफरेंसेस अमंग तो वो जो नॉर्मल सेल्स था जो पहले डेवलप हुआ था उसमें कुछ डिफरेंसेस हुए रहेंगे। ओके, डिपेंड करता है वो कौन से नेचुरल सिलेक्शन में कहाँ है वो। ओके, तो कुछ ने अच्छा ग्रोथ दिखाया और कुछ वो सर्वाइव नहीं कर पाए, कुछ एकदम पेरिश हो गए, मीन्स ख़त्म हो गए। ओके, सो एट प्रेजेंट
crores of species of plants and animals with huge diversity regarding shape and complexity are present on the earth. You can see, आप देख सकते हो कितने different types of plants हैं. हम herbs में बोलते हैं, shrubs में बोलते हैं, creepers हैं, हाँ, लैंड क्रीपर्स हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, इतनी वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स है, फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के, मतलब अनलिमिटेड, क्रोर्स क्रोर्स. ओके. Animal diversity range from the unicellular amoeba and paramecium to man and giant whale. Obviously पहले जो था वन सेल था, दैट इज़ यूनिसेलुलर अमीबा था या पैराशियम था. अब वो वन सेल से हम जैसे ह्यूमन बींग बन गए, बड़ा सा जाइंट वेल बन गया. तो इमेजिन कितने चेंजेस हुए हैं. द प्लांट डाइवर्सिटी कंसिस्ट ऑफ वेरियस स्पीसीज रेंजिंग फ्रॉम यूनिसेलुलर कोलोरेला टू द ह्यूज बैनियन ट्री. प्लांट्स में भी चेंजेस आए. प्लांट्स हो गए, स्पीसीज इन वाटर लाइक मच्छियाँ वगैरह हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए. हम नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ हम ये सब चीज़ें स्पीसीज देखते हैं. ओके. द लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ एवरीवेयर फ्रॉम इक्वेटर टू बोथ द पोल्स. Organisms are present at all the places like air, water, land, rock, etc. लाइफ आपको पता है सब जगह एग्जिस्ट करती है. हमारे इक्वेटर पे भी, दोनों पोल पे भी, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, जहाँ भी है, मतलब जहाँ बर्फ़ है वहाँ भी कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं. हाँ, जहाँ गर्मी है, रेगिस्तान है, वहाँ भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. तो वो पानी में भी है, वाटर में भी है, लैंड में भी है एंड रॉक में भी है. Humans have shown curiosity about origin of life and research for such great diversity in life present on earth since ancient period. Okay, हम ह्यूमन बींग्स, हमें तो रहता है ना इंटरेस्ट, हमें ये चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, वो चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए. वी आर वेरी क्यूरियस कि हमें इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए रहती है, कोई भी चीज़ हो. सो हमारे ह्यूमन, वी ऑल जो ह्यूमन्स है, इन्होंने क्यूरियोसिटी दिखाई, पता लगाएंगे कि कैसे लाइफ एग्जिस्ट हुआ, यहाँ ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये सब. अर्थ सिंस एंशियंट पीरियड, मतलब जूने ज़माने से, ऐसा नहीं कि अभी से. डिफरेंट थियरीज अबाउट ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हैव बीन प्रपोज टिल टुडे, ऑफ विच थियरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एक्सेप्टेड. बहुत सारे थियरीज बनाई गई, बट उसमें से जो है एट प्रेजेंट ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ये एक्सेप्ट किया गया. ठीक है, इतना क्लियर आप लोगों को. A peek into history देखते हैं. Many philosophers and religious scholars have written their views about formation of life. There seems to be thorough discussion over the formation of universe. बहुत सारे फिलोसफर, बहुत सारे रिलीजियस स्कॉलर्स जो हमारे, उन्होंने बहुत सारे अपने व्यूज़ लिखे लाइफ के फॉर्मेशंस पर, एंड इनका थरो डिस्कशन भी हुआ ओवर द फॉर्मेशन इन यूनिवर्स. किसके ऊपर? यूनिवर्स के ऊपर. इन वेरियस कल्चर्स लाइक इंडियन, चाइनीज, रोमन, ग्रीक एक्सेट्रा. Various cultures have noted different type of information about planets. अलग अलग कल्चर्स के अपने अपने इंफॉर्मेशन थे प्लैनेट्स के ऊपर, स्टार्स के ऊपर. द पंच महाभूता, पंच महाभूता मीन्स हम जैसे जानते हैं हमारा जो ये है वो 5 भूतों से एग्जिस्ट करता है. हाँ, हवा, पानी, जल, वायु, इस सब चीज़ों से. सो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री. किस किस फॉर्म में लिखा गया था? लाइक पोएट्री फॉर्म में, स्टोरी फॉर्म में, रिलीजियस एंड सेक्रेट बुक्स, लाइक जैसे कि हम रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, ये सीक्रेट्स बुक्स हैं हमारे. नाउ व्हाट इज थियरी ऑफ इवोल्यूशन? अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, फर्स्ट लिविंग मटेरियल प्रोटोप्लाज्म हैज़ बीन फॉर्म्ड इन ओशन. तो ये थियरी के हिसाब से क्या बताया जा रहा है कि जो फर्स्ट लिविंग मटेरियल था वो ओशन में फॉर्म हुआ था, वो जो कि था प्रोटोप्लाज्म. इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वॉज फॉर्म. तो धीरे 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 प्रोटोप्लाज्म से वन सेल का ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ, दैट इज यूनिसेलुलर. ग्रेजुअली चेंजेस ऑकर इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम विच लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स वे फॉर्म. तो धीरे धीरे जो ग्रेजुअली चेंजेस हुआ उसमें से क्या हुआ, जो वन सेल ऑर्गेनिज्म था दैट इज यूनिसेलुलर, वो बड़ा होने लगा, मल्टी सेलुलर होने लगा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फॉर्म होने लगा. Duration of all these changes is at most 300 crore years. It was not happen in one day, 100 days. It took 300 crore years. Okay. Changes and development in living organisms had been all around and multidimensional, and this led to evolution of different types of organisms. तो जो changes और development था
ये ऐसा नहीं था कि एक ही तरीके से, इट वॉज ऑल राउंड एंड मल्टी डायमेंशनल। इसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज ये सब देखते हैं। Hence, this overall process is called as evolution, which is organization. Hence, all this overall process is called as evolution. इस सब process को क्या बोलते हैं हम? Evolution, which is organizational. Progressive developments of plants and animals from their ancestors having different structural and functional organization is called as evolution. Evolution के हम बहुत सारे definition इस lesson में पढ़े हैं, पढ़ोगे, ठीक है? So what? Progressive development of which plants and animal from the ancestors कुछ भी हो सकते हैं, हम पढ़ेंगे आगे. They are having different structural and functional organization is called as a evolution. तो ये था आपका पेज नंबर 3. हम आगे चलते हैं अब. सो आज हम एविडेंसेस स्टार्ट करेंगे, उसमें से आज हम 1 और 2 पार्ट कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट वी विल डू टुमारो. ओके, तो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन. Collective thinking upon all above mentioned theories implies that evolution is everlasting process of change. ये जो इंफॉर्मेशन हमने देखा, इससे हम क्या कंक्लूशन पाए कि evolution ये everlasting process of changes है. ओके, इट विल नॉट एंड, ये धीरे धीरे ऐसे हमेशा आगे होते ही रहेगा. However, इट नीड्स प्रूफ टू प्रूव इट. इसके लिए आपको प्रूफ बताना पड़ेगा. कोई भी आप किसके बारे में बोलोगे बिना प्रूफ के आप एक्सेप्ट थोड़ी करोगे. तभी यहाँ कुछ प्रूफ्स दिए गए हैं, हमें क्या क्या एविडेंसेस मिले. फॉलोइंग आर वेरियस प्रूफ अवेलेबल इन सपोर्ट ऑफ द थियरीज मेंशन्ड अबव. फर्स्ट इज मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस. पहला क्या है? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस. अब आपको ये देखना है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग इमेजेस एंड नोट द सिमिलैरिटीज बिटवीन गिवन एनिमल इमेज एंड प्लांट इमेज. यहाँ कुछ एनिमल इमेज दिए गए हैं एंड कुछ प्लांट इमेज दिया गया है. अब इसको ऑब्जर्व करना है. अगर ऑब्जर्व करें तो देख रहे हैं आप, इनके दोनों आइज उनके फेस के ऊपर है, सभी जानवरों के. नोज उनके फ्रंट पर है एंड अंडर दैट देयर माउथ इज देयर. ईयर्स है उनको, ओके, ईयर्स पहना है. यहाँ आप देख रहे हो जो लीव्स है, लॉन्ग लीव्स हैं. हाँ, इनका जो पैरेलल वेनिशंस है, वेन्स. फ्रूट्स है, जो फ्रूट्स है इनके अंदर एक ही सीड्स रहते हैं. ऐसा कुछ दिख रहा है आपको. चलो हम पढ़ते हैं क्या है. Various similarities like structure of mouth, positions of eyes, structure of mouth, positions of eyes, nostrils and ear pinna are thickly distributed hairs on body are seen in animals. तीनों animals में हमें ये सब चीज़ें दिख रही है. Whereas similarities in characters like leaf shape, यहाँ देखो सबके leaf थोड़ा सेम जैसे दिख रहे हैं. Leaf venation, leaf petiole सबके टिप है, etc. occur in case of plant. This indicates that there are some similarities in those groups and hence it proves that their origin must be same and must have a common ancestors. इससे क्या मालूम पड़ रहा है कि इनके जो ग्रुप, ये हम जो एग्जाम्पल्स दिखाए इनका, इससे हमें इंडिकेट क्या होता है कि ये जो हम ग्रुप्स देख रहे, हो सकता है इनके जो एंसेस्टर थे वो एक ही हो और धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज होकर ऐसे अलग अलग स्पीसीज में फॉर्म हो गए. ये जो है आपका क्या है? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस. अब चलते हैं हम एंटोमिकल एविडेंसेस. ये होता है आपके हड्डियों के ढांचों पर. ओके, अगर आप यहाँ देखो ह्यूमन हैंड है, ये 4 लेग ऑफ ऑक्स है, ये पैटागिम ऑफ बैट है एंड फ्लिपर्स ऑफ वेल है. सब में आपको स्ट्रक्चर्स ऑफ बोन, जॉइंट बोन्स दिखाई देगा. नाउ इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व द पिक्चर्स, देयर डजंट सीम एनी सुपरफिशियल सिमिलैरिटी. कोई भी सिमिलैरिटीज आपको इसमें नज़र नहीं आ रहे बिटवीन ह्यूमन हैंड एंड 4 लेग ऑफ ऑक्स, फ्लिपर ऑफ वेल एंड पैटागिम ऑफ बैट. सिमिलरली यूज ऑफ ईच ऑफ दोज स्ट्रक्चर इज डिफरेंट रेस्पेक्टिव. सबके इसमें ये स्ट्रक्चर का यूज़ डिफरेंट है. ओके, हावेवर देयर इज सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर्स ऑफ बोन. तो इसमें हम क्या सिमिलैरिटीज़ देख रहे हैं? इन स्ट्रक्चर्स ऑफ बोन के ऊपर हम सिमिलैरिटीज़ देख रहे हैं. एंड बोन जॉइंट, जो जॉइनिंग्स है इन ऑर्गन्स ऑफ ईच ऑफ दोज एनिमल. दी सिमिलैरिटी, ये सिमिलैरिटी से हम जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं बोन्स के, कैसे है, जॉइंट है, हाँ, डिसजॉइंट है, जैसा है, जो भी है. तो ये सिमिलैरिटीज़ हमें इंडिकेट करता है कि इनका भी जो एंसेस्टर होगा वो कॉमन होगा. दे मस्ट बी हैविंग अ कॉमन ancestor. Okay, now can you tell which are the different organs in body of organisms?
हमारे ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट ऑर्गन्स क्या क्या है। जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हाँ, उनके पास डिफरेंट बॉडी ऑर्गन होते हैं। जैसे हम हैं, हमारा किडनी है, ब्रेन है, हार्ट है, लिवर है, पैनक्रियास है, ये सब डिफरेंट ऑर्गन्स हैं ना हमारे बॉडी में। सिस्टम्स है, दे कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। हाँ, सो लंग्स हो गए, स्कल हो गया, ब्रेन हो गया, स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, दिस आर द डिफरेंट ऑर्गन्स इन बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ईच ऑफ द ऑर्गन्स यूजफुल टू ऑर्गेनिज्म। आपको पूछा गया है कि ईच ऑफ द ऑर्गन इज यूजफुल। कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे बॉडी में जो अनयूज यूजफुल नहीं होते। लाइक हमने कल देखा था वो क्वेश्चंस में, वेस्टिगल ऑर्गन्स हो गए, देन अपेंडिक्स हो गया, और भी कुछ चीज़ें हम आगे के पार्ट में पढ़ेंगे। तो टिल देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जो बाकी का कल नेक्स्ट पेज है, हम कल कंटिन्यू करेंगे। होप यू आर लाइकिंग माई टीचिंग। प्लीज़, thank you for being on my channel. Take care. Bye.